हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं लेक्चर नंबर 11। ठीक है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम आपको पता ही होगा, 3 डायमेंशनल में होता है ना। जैसे ये आपको गिवन है एक्स बाई जेड। ठीक है, एक आपको रेक्टेंगुलर क्यूब है जिसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से डेल्टा एक्स है, वाई से डेल्टा वाई है और जेड से डेल्टा जेड है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। क्लियर? तो इसको इंटीग्रेशन से हम कैसे इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपका फार्मूला है वॉल्यूम का बाई इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड। ये किस फॉर्म में है? आपका कार्टिजन फॉर्म में। ठीक है, ये कार्टिजन फॉर्म में आपका फार्मूला। जब भी डी एक्स डी वाई डी जेड यानी कि एक्स वाई जेड की बात होगी तो कार्टिजन फॉर्म। सेकेंड आपका फार्मूला है ट्रिपल इंटीग्रेशन आर डी फाई डी जेड। क्लियर? ये फार्मूला एकदम याद रखना है। ये किस फॉर्म में फार्मूला है? आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात होगी तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा आपका फार्मूला है b इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। दिस इज द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना, ये आपका क्या है? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कार्टेशियन और स्फेरिकल पोलर में रिलेशन बताओ क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं? x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है ना, ये तीन आपको वैल्यू x y z की याद रखनी है। और dx dy dz की जगह क्या रिप्लेस करते हैं? जैकोबियन dr d थीटा d फाई। जैकोबियन आपको पता है 3 डायमेंशनल में जो फार्मूला होता है x y z की वैल्यू आपको पता है। तो जैकोबियन का अगर हम फार्मूला पे इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आपकी जैकोबियन की वैल्यू आ जाती है आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे यूज करा गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन बिल्कुल याद रखना है, द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है और एक प्लेन आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखो 3 डायमेंशनल में फिगर बनेगा। तो फिगर इसका देखो क्या है? सबसे पहले हमने एक्सिस बनाई, x एक्सिस ये आपकी x एक्सिस होगी। ठीक है, और y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है? ओरिजिन पे तो x बाई जेड तीनों 0 हो गए। ठीक है, डिस्टेंस क्या? a है। ठीक है, यानी कि x एक्सिस पे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? a 0 0, y एक्सिस पे 0 a 0 और z एक्सिस पे 0 0 a। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स पे इक्वल डिस्टेंस हमने कट करी, 3 पॉइंट बनाए, इन तीनों पॉइंटों को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये बना आपका टेट्राहेड्रन। ठीक है, ये आपको 3 डायमेंशनल फिगर है, थोड़ा ध्यान से देखना है। x बाई जेड तीनों को ये टच कर रहा है। ठीक है, अब इस पे हमने देखो स्ट्रिप डाली है 3 डायमेंशनल। ये देखो नीचे ये x वाई प्लेन है, x वाई प्लेन पे जो स्ट्रिप टच कर रही है 3 डायमेंशनल स्ट्रिप है, ध्यान से देखो x वाई प्लेन पे टच कर रही है। तो x वाई प्लेन पे z की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा आपका फार्मूला? ट्रिपल इंटीग्रेशन। आपका क्वेश्चन किस में है? x बाई जेड में, दैट मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? dx डी बाई डी जेड वॉल्यूम का फार्मूला। अब आपको लिमिट इसमें रिप्लेस करनी है। तो देखो इस वाली स्ट्रिप से जो 3 डायमेंशनल स्ट्रिप है यहाँ पे x बाई प्लेन पे टच कर रही है। तो x बाई प्लेन पे z की वैल्यू क्या है? 0 है। तो z इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप देख सकते हैं z 0 गिवन है आपको। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 से आपको ऊपर देखो कहां पे टच कर रही है? इस प्लेन पे टच कर रही है। ठीक है ना, ये वाला जो प्लेन है इसकी जो है इस पे टच कर रही है। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या है? एक प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a और z की लिमिट लगा रही है तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अपर लिमिट होगी आपकी z की a माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर? अब आप किसकी लिमिट पे आएंगे? y की लिमिट पे। तो y की लिमिट के लिए एक्स वाई प्लेन पे आ जाते हैं। तो एक्स वाई प्लेन के ये वाला जो फिगर है, ये इतना सा फिगर एक्स वाई प्लेन पे, इस फिगर को हमने अलग से बना दिया। यहाँ पे देखो
ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये वाली जो स्ट्रिप है ये हमने यहाँ पे बना दिया अलग से। तो इस स्ट्रिप में ये देखो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सिस पे। तो दूसरी लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 से अब यहाँ पे क्या है आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे जेड तो 0 हो गया। तो आपका जो प्लेन गिवन था ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, तो जेड तो 0 हो गया। तो क्या बचा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, और हम किसकी लिमिट फाइंड कर रहे हैं y की, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस एक्स। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी a माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको किसकी लिमिट चाहिए, x की लिमिट, तो x की लिमिट यहां से आ जाएगी। ओरिजिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 है, और कहां तक है x की, यहां तक। तो x 0 से क्या हो गया a। ठीक है, तो लिमिट क्लियर होगी ना आपकी, तो लिमिट आपकी x की होगी 0 से a। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट 0 से a माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे आपको विदाउट फिगरिंग देखना है तो यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं x बाई z तीनों लिमिट 0 है, तो आपने लोअर लिमिट तीनों 0 कर दी। फिर आपको यहाँ से z की लिमिट चाहिए, तो z की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड की a माइनस एक्स माइनस बाई। फिर आपने z की लिमिट पुट कर दी, तो अब x वाई प्लेन पे आ जाएंगे, x वाई प्लेन पे z 0 होता है, तो z को 0 पुट करा तो y की वैल्यू आ जाएगी a माइनस एक्स। क्लियर, अब y की लिमिट भी हो गई, तो y z दोनों 0 कर दिए, तो x इज इक्वल टू a। डायरेक्ट भी देख सकते हैं और फिगर से भी देख सकते हैं। ठीक है, फिगर से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लिमिट हम कैसे लग रही है। ठीक है, तो z के रिस्पेक्ट में करते हैं हम पहले इसको इंटीग्रेशन। तो dz का हो जाएगा z, लिमिट लगा देंगे z इज इक्वल टू 0 से a माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, dx dy, तो लिमिट पुट कर देते हैं इसमें। तो ये आपका आ जाएगा 0 टू a माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a माइनस एक्स माइनस वाई, सिंपल है ना, माइनस 0 हो जाएगा dx dy। ठीक है, अब हम कर देते हैं इसका किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो 0 टू a, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा a बाई माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लगा दी अपने, y की लिमिट है 0 टू a माइनस एक्स dx। क्लियर, अब इसमें y की जगह लिमिट को रिप्लेस कर देते हैं, तो आ जाएगा 0 टू a। ठीक है, a y की जगह क्या आ जाएगा a माइनस एक्स माइनस एक्स, फिर y की जगह a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में y की जगह 0 करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा इंटू dx। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 टू a, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का ax, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ax और प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसको हम ओपन करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, फिर प्लस का होगा तो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई, तो माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ax अपॉन 2 अपॉन 2 और dx। क्लियर, तो यह आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लेना 0 टू a, यहां से आ जाएगा a स्क्वायर ax माइनस ax, कितना हो जाएगा 2ax। यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक ax से एक ax भी कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का ax। ठीक है, और माइनस का a स्क्वायर बाई 2, और माइनस का, और यहाँ पे देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो क्या बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इंटू dx। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर बाई 2 जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका 0 टू a, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई 2 माइनस ax और प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक है, अब आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2
कांस्टेंट है और dx का x माइनस ये इधर हो जाएगा a एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब और अपॉन 3 और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 लिमिट 0 टू a। ठीक है, तो a को ऑपरेट कर देते हैं तो a इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा a क्यूब अपॉन 2 माइनस इधर क्या हो जाएगा a इंटू ए क्यूब अपॉन 2 और प्लस a क्यूब अपॉन 6, है ना, एंड माइनस तो 0 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो आंसर आ गया आपका फाइनली a क्यूब अपॉन 6 इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गिवन टेट्राहेड्रल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द प्लेन्स, जो सिलेंडर होता है सिलेंडर के ऊपर और नीचे दो टाइप के सर्किल होते हैं, तो कह रहे हैं जो नीचे वाला सर्किल है वो उसकी इक्वेशन उन्होंने दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द प्लेन्स, और जो ऊपर है एक प्लेन से कट किया गया है y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमने फिगर बनाया, देखो x एक्सिस ये हो गया आपका x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो सबसे पहले नीचे जो सर्किल दिया गया हमने एक इसका बेस बनाया, बेस सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इसकी इक्वेशन है एंड द प्लेन्स, ये जो कट किया गया है यहाँ से ये प्लेन है y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन आपका किस में है, सारा x y यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो फॉर्मूला आपका वॉल्यूम का कौन सा होगा, कार्टेशियन वाला, यानी कि ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। क्लियर। अब आपको लिमिट ऑपरेट करनी है बहुत ध्यान से। ठीक है, तो z की लिमिट देखो क्या हो जाएगी, z की लिमिट आपको एक्स वाई प्लेन पे, ये वाले क्या है, ये वाला तो बेस किस पे है आपका एक्स वाई प्लेन पे है, तो एक्स वाई प्लेन पे z क्या होगा 0 होगा, एक्स वाई प्लेन पे z की वैल्यू 0 और कहां तक जा रहा है, यहाँ इस वाले प्लेन तक, z एक्सिस ये है ना, तो यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे आपको प्लेन दिया गया y प्लस जेड इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस y। ठीक है, अब हम आते हैं एक्स वाई प्लेन पे। अब एक्स वाई प्लेन पे अब ये देखो ये वाला जो सर्किल है, ये वाला जो आपको सर्किल दिख रहा है, इसको हमने एक्स वाई प्लेन पे बनाया। ठीक है, ये मान लो आपका एक्स है और ये वाई एक्सिस है, ये सर्किल हमने बनाया। तो इस सर्किल की रेडियस क्या है, इस सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मींस रेडियस इसकी क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ पे जो ये कट कर रहा है ये तो +2 हो जाएगा, ये वाला तो +2 हो गया और ये ओरिजिन है आपका, तो इसके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है ना, तो ये तो आपकी किसकी लिमिट होगी, x की लिमिट है ना, x एक्सिस पे है ना, तो ये x की लिमिट होगी। तो पहले x की लिमिट लिख लेते हैं, x की लिमिट क्या हो जाएगी आपकी -2 से +2, x इज इक्वल टू -2 से +2। ठीक है, अब y की लिमिट देखो क्या हो जाएगी, y की लिमिट यहाँ पे देखो, y की लिमिट यहाँ से हम फाइंड करेंगे इक्वेशन से, तो इक्वेशन से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कट कर रहा है y एक्सिस पे और इस साइड भी कट कर रहा है y एक्सिस पे, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, यहाँ पे y क्या हो जाएगा आपका प्लस √4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो y की लिमिट हो जाएगी आपकी, y की लिमिट इज इक्वल टू -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से +√4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना, लिमिट क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन -2 से +2, ये आ जाएगा -4 माइनस एक्स स्क्वायर √4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और z के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो z का dz का क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। और इस पे z की लिमिट है, z इज इक्वल टू 0 से z की वैल्यू क्या 4 माइनस y और dx dy। ठीक है, इस पे लिमिट ऑपरेट करेंगे अब हम z पे, ये आ जाएगा -2 2 + 2
माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जेड पे लिमिट ऑपरेट करेंगे तो 4 माइनस बाई और माइनस 0, तो उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब हम कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2 से प्लस 2, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट, तो 4 बाई माइनस वाई का क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट आपकी बाई की होगी माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 4 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो लिमिट ऑपरेट करते हैं अब हम, बहुत ध्यान से लिमिट ऑपरेट करना है यहाँ पे, क्योंकि दोनों लिमिट, एक भी लिमिट यहाँ जीरो नहीं है, तो बहुत ध्यान से करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला होता है आपका, तो 4 बाई वाई इज अपर लिमिट यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अपर लिमिट फिर से बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और अपॉन 2। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और ये माइनस और फिर माइनस लोअर लिमिट वाला तो प्लस हो जाएगा, 4 वाई यानी कि अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस, ये कितना हो जाएगा, विद नेगेटिव साइन। ठीक है, और माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और माइनस इस पे बाई स्क्वायर है ना, तो इस माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे ये वाला 4 माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस का और माइनस का। ठीक है, तो आपके पास बचा है -2 से +2, ये ऐड हो जाएंगे दोनों पॉजिटिव में, 4 + 4 कांस्टेंट 8 को बाहर किया हमने, तो अंडर रूट क्या बचेगा आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन का, है ना, तो ये इसका फार्मूला होता है आपका 8, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका x अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4/2 और साइन इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, लिमिट क्या है आपकी -2 से +2। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फार्मूला याद होनी चाहिए। तो 8, अब देखो यहाँ पे अपर लिमिट आप लगाएंगे तो 4 - 4 0 हो रहा है, बाहर तो 0 नहीं हो रहा है, 2/2 आएगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 - 4 0। ठीक है, प्लस 4/2 यानी कि 2 साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2 यानी कि साइन इनवर्स 1। ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर है तो -2 क्या आएगा +4 आएगा, तो 4 - 4 फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, यहाँ कितना हो जाएगा -1। ठीक है, ये आया आपका फाइनल, तो ये हो जाएगा आपका 8 2 साइन, ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये कितना होता है साइन π/2 1 -2 साइन इनवर्स साइन -π/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8 और 2 को कॉमन ले लें तो 2 इधर से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा π/2 और साइन -θ माइनस साइन थीटा, यहाँ से प्लस π/2। ठीक है, तो ये हो गया 16 और π/2 + π/2 इज पाई, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना, वो क्वेश्चन करिए, जो भी दिक्कत हो बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।